कक्षा 10वीं के छात्रों का विज्ञान का पेपर आ चुका है। प्रॉपर एनालिसिस करके ही एग्जाम देने जाना है, प्रॉपर क्वेश्चन सोल्व कर लेना है आपको दोस्तों विज्ञान का। ठीक है, देख सकते हैं हाई स्कूल एग्जामिनेशन रेगुलर 2024-25 विषय विज्ञान। आपका समय 3 घंटे का रहने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर के रहेंगे आपको। चलिए देख लेते हैं आपके पेपर को। सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है दोस्तों। आप देखते रहे क्वेश्चन क्रमांक 1, रिक्त स्थान भरिए। और 36 पंक्तियों को कहा जाता है। आपका आंसर है आवर्त। आपका ब वाला ऑप्शन है। और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना कहलाता है। आपका आंसर है उत्सर्जन। जी, स वाला आपका ऑप्शन है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी अधिक समानता रिक्त स्थान से है। आपका आंसर है चीन। द विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक है। आपका आंसर है वोल्ट। ई कचरे का निपटान एक गंभीर समस्या है। आपका आंसर है पर्यावरणीय। जी दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। सही जोड़ी मिलाना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो आपका अ वाला है सिरका। आपका मिलेगा 1987 से। मादा आपका मिलेगा एस्ट्रोजन से। लिंग गुणसूत्र लिंग निर्धारण से मिलेगा। और नेत्र गोलक 2.3 सेंटीमीटर से मिलेगा। ई वाले गंगा सफाई योजना ये मिलेगा 1985 से। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। सही विकल्प आपको बताना। अ वाला है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका आंसर है मरकरी, पारा। आपका ब वाला है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। आपका आंसर है जल के वहन में। आपका स वाला ऑप्शन है मास्टर ग्रंथि का नाम लिखिए। आपको पता ही होगा इसका आंसर पीयूष ग्रंथि। जी, द वाला क्वेश्चन आपका है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है। आपका आंसर है डायोप्टर। ई वाला आपका ऑप्शन है सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुपृष्ठ दर्शन का अधिकतम दूरी लगभग है। आपका आंसर है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन दोस्तों। एक वाक्य में उत्तर लिखना है आपको। ठीक है, ये 5 नंबर के आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो आपको लिखना है। पहला आपका है ऐसी अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का प्रदान होता है। आपका आंसर है द्विविस्थापन। ठीक है, द्विविस्थापन आपका आंसर है। अब ब वाला है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। जी, आपको पता है दोस्तों 7। अब आपका स वाला है वायु के अनुपस्थिति में होने वाले शोषण का नाम लिखिए। आपको पता ही होगा अवायवीय शोषण। अब द वाला आपका है क्वेश्चन विद्युत आवेश का मात्रक लिखिए। इसका पता है आपको दोस्तों क्या? कूलम्ब। स वाला आपका हो गया, द वाला हो गया। ई वाला आपका है रेफ्रिजरेटर शीतलन तथा अग्निशमक उपयोगी कार्बन का नाम लिखिए। आपका आंसर है क्लोरोकार्बन। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आपका 5 नंबर क्वेश्चन है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। जी, आपको इसका आंसर पता है दोस्तों? ये अपनी बुक में देख सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखें इसके आंसर भी, तो मैं प्रॉपर तरीके से आपको आंसर इसके प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके बाद अथवा में आएगा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। ठीक है, प्रश्न 6 है आपका मेडलिप का आवर्त नियम लिखे दोस्तों। ठीक है, मेडलिप के आवर्ती का नियम तथा अथवा में इसके आपको है डायोप्राइनर का
आंतरिक नियम लिखिए। ये प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है। क्वेश्चन 7वां है, स्वपरागण को परिभाषित कीजिए। देख सकते हैं आप क्वेश्चन को दोस्तों। और इसके 8वां में दिया हुआ है, जनक क्यों आवश्यक है। जनन क्यों आवश्यक है, ठीक है। अब इसका आंसर आपने पढ़ा ही होगा क्वेश्चन का, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है आपको। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक जरूर करें, ठीक है। आगे भी आपको क्वेश्चन वगैरह पेपर प्रॉपर टाइम के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं 8 नंबर का, आनुवंशिकता को परिभाषित कीजिए। अथवा में इसका आएगा, मानव में बच्चे को लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। इसके अथवा में आएगा दोस्तों, अवधारण की परिभाषित कीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 10वां, संरक्षण को परिभाषित कीजिए तथा संरक्षण के सुरक्षा के 2 तरीके लिखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 वाला आप देख सकते हैं। इसके अथवा में आएगा, कोई पदार्थ एक्स विलयन का उपयोग सफेदी करने से किया जाता है। आपको उसमें ए पदार्थ एक्स का नाम एवं सूत्र लिखना है, ब पदार्थ एक्स के जल के साथ अभिक्रिया भी करना है आपको, ठीक है। अब 11 क्वेश्चन देखते हैं। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। अब इसमें चित्र आपको बनाना है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। और उसके अथवा में कोलाइडल विलयन के प्रकाश के प्रकीर्णन का किरण आरेख बनाना है आपको इसमें, ठीक है। अब देख सकते हैं, कोलाइडल विलयन में प्रकाश के प्रकीर्णन किरण आरेख बनाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत फ्यूज को परिभाषित कीजिए। और उसके अथवा में गैल्वेनोमीटर को परिभाषित भी करना है आपको। अथवा में आपको ये 2 क्वेश्चन में से किसी को भी करना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखना है आपको, ठीक है। और अथवा में आएगा, दिष्ट धारा के 3 स्रोतों का नाम लिखिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सोलर कुकर का नामांकित चित्र बनाइए। इसका चित्र बनाना या अथवा में जैव गैस संयंत्र का नामांकित चित्र, दोनों में से किसी का भी लिखना है, प्रॉपर तरीके से चित्र बना के देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। समीकरण सहित आपको लिखना है इसको प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब देखते हैं। अथवा में इसका विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र एवं 2 उपयोग। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको रासायनिक नाम भी लिखना है, सूत्र और 2 उपयोग भी इस क्वेश्चन में लिखना है। प्रॉपर एनालिसिस करके ही जाना है इस पेपर को दोस्तों, पछताना नहीं है। पछताने के बाद कुछ हाथ नहीं लगेगा, इसलिए प्रॉपर पढ़ लें एक बार इस क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 16, प्रथम 4 हाइड्रोकार्बनिक नाम, सूत्र और संरचना सूत्र लिखिए। और अथवा में है, हाइड्रोनिजीकरण को परिभाषित कीजिए तथा इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। इसका भी आपको करना है क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, आपको लिखना है इसका आंसर। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, आपकी इसकी भूमिका आपको डिफाइन करना है, ठीक है दोस्तों। अथवा में इसका है, प्रसंश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त होता है आपको। इसका आंसर आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है दोस्तों, दोनों में से एक किसी का भी। तो आगे बढ़ते हैं। देखते हैं 18वां क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र। आपको चित्र इसके मस्तिष्क का बनाना है, ठीक है। और अथवा में है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है आपका, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 4 कारकों को लिखिए। आपको 4 कारक इसके चालक के लिखने हैं प्रतिरोध के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं। अथवा में विद्युत परिपथ में उपयोग 4 अवयवों के प्रतीक बनाइए। आपको 4 प्रतीक इसके बनाना है। आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन, धातुओं को कोई 5 भौतिक गुण लिखना है। इसके कोई भी 5 भौतिक गुण आपके हिसाब से धातुओं के लिखना है आपको, ठीक है। अथवा में देखते हैं, उष्मा के एक अच्छे चालक 2 धातुओं के नाम लिखना है, ठीक है। इसके बाद ध्वनि, खनिज एवं गैंग परिभाषित कीजिए, ठीक है। ये 2 आपको लिखना है इसके अंदर से, ठीक है। आप क्वेश्चन 21 देखते हैं। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसके जस्ट अथवा में है, माँ के शरीर के गर्भस्थ भ्रूण को पोषक किस प्रकार प्राप्त होता है। इसकी डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है। क्वेश्चन 22वां है, लेंस की क्षमता को परिभाषित करना है। साथ में बी 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अथवा में आपको लिखना है, गोलीय दर्पण की वक्रता की त्रिज्या को परिभाषित करना है आपको। वो ब वाले में एक गोलीय दर्पण वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी ज्ञात करना है। प्रॉपर तरीके से एनालिसिस पेपर को करके ही आपको जाना है दोस्तों, अच्छे मार्क्स लाना है तो एग्जाम में, ठीक है। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।